हर किसी के जिंदगी में रंग भरती है, भले वो कलाकार हो या फिर ना हो। एक कला जो है वो जिंदगी में रंग भरने का काम करती है और इसीलिए कुछ ऐसी कला जो है हमारी दुनिया में वो बहुत ही अद्भुत कला है जिस पर हमारी आंखों से हमें विश्वास नहीं होता। उसी तरीके से एक कला है जिसे रेती से बनाया जाता है, सैंड आर्ट उसे कहते हैं, और उसी के कलाकार जो है वो हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर पहले तो हमें ये आर्ट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, किस तरीके का आर्ट है ये? जय जगन्नाथ। ये जो कला है ये मिट्टी से जुड़ा हुआ कला है। जिस रेत पे हम लोग बचपन के टाइम में हर कोई जीवन में आता है कि जब भी बचपन के समय पे समंदर किनारे, नदी के किनारे जाते हैं, कोई घर बनाता है, कोई छोटा सा पेड़ बनाता है, कुछ भी ऐसे खलते खलते आज वो जो कला है एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है, जो कला का जो स्कल्पचर बना है। क्योंकि ये जो आप जो भी काम देख रहे हैं ये सब ऐसे कैनवस पे बना हुआ है जो कैनवस का कोई ये ही नहीं है, बड़ा इतना है कि आप जितने भी स्कल्पचर उसमें बनाओ वो बनता रहता है। और समंदर जो है हर दिन हमें एक नया कैनवस देता है, एक नया कुछ बनाने के लिए। तो ऐसे ही हमारा ये एक शुरुआत था, जो जहां से हम हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का धाम है, जो 4 धाम से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम बोलते हैं। तो उन्हीं के जगन्नाथ धाम में ही ये पुरी का समंदर किनारे जो है वो हमारा कैनवस, और जो कैनवस का जो रेत है उसी रेत को जोड़ के आप जो भी स्कल्पचर यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स उसी के रेत का एक भावना को हमने कला के माध्यम से लोगों में संदेश दिया है। सच में देखा जाए तो बहुत तरीके की आर्ट जो है वो हमें देखने मिलते हैं, जैसे पेंटिंग हो या फिर फोटोग्राफी हो या फिर अलग अलग किस्म के हैंड आर्ट हो। लेकिन ये रेती जो है ये बहुत ही मुश्किल होती है बनने में, हाथ से फिसल जाती है, हम जैसे कहते हैं रेती। तो इस रेती में इतने बड़े बड़े जो है आर्ट बनाना ये कितना मुश्किल होता है? आपको कितना टाइम लगता है इसके लिए और कितनी मेहनत लगती है इसके लिए? देखिए, हर कला में एक चैलेंज होता है। मैं सोचता हूँ कि सैंड आर्ट एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो रेत कला बोलते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि रेत को आप हाथ में मुट्ठी में ले लेंगे तो फिसल जाता है। तो जब आप बचपन में कुछ बनाए होंगे वो थोड़ा सा हाइट करने से वो गिर जाता है। जब इस स्कल्पचर को लोग देखते हैं वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि 30-40 फीट का खड़ा है, कैसे ये रह गया, कैसे ये बन गया। और वही उत्साह से लोग जाते हैं इसको देखने के लिए। क्योंकि लोगों में मैंने जो देखा कि जैसे सैंड स्कल्पचर है, स्नो स्कल्पचर है, ये सब जो इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म्स है उसको लोगों में इच्छुक इसलिए होता है क्योंकि जब हमने बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखा, यूएस ओपन में देखा कि लोगों के एक भागदौड़ रहता है कि नहीं हमको जाना है, इसको देखना है, नहीं तो शायद कल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जो उत्साह अंदर भरता है तो लोग तब समझते हैं कि नहीं हमको जाके इसको देखना चाहिए, शायद ये कल नहीं रह सकता है। तो ये जो कम समय में लोगों को जो संदेश देते हैं तो वो लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है और हमारे लिए एक चैलेंज रहता है। क्योंकि इसीलिए तो सैंड आर्ट का वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, यूएस ओपन होता है, जो हमने इतने सारे चैंपियनशिप जीतने के बाद हमारा देश को पता चला कि नहीं सैंड आर्ट का भी कोई वैल्यू है जिसके ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। तब जाके यहाँ पर, नहीं तो लोग समझते थे कि ये धूल है, कोई सुदर्शन पटनायक ऐसे कोई अच्छा मूर्ति बना दिया, बट किसी को पता नहीं था कि ये जो मूर्ति बना रहे हैं ऐसे ही मूर्ति को लेकर विश्व में इसके ऊपर कंपटीशन प्रतियोगिताएं होती है जो इसको स्पोर्ट्स जैसा इवेंट बनाते हैं। क्योंकि वहां पर जो हम लोग को सैंड दिया जाता है, जो हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे पास एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग के अंदर हम लोग को कंप्लीट करना है। कभी भी टूट सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि हमने ये बनाया कि ये रह जाएगा। कभी भी चैलेंज में टूट सकता है, कभी भी वो बिखर सकता है। तो इसलिए हमको इसी तरह से उसको बनाना पड़ता है सो दैट पता नहीं चले कि कैसे हमने उसको क्रिएट किया है। और उसमें जूरी का भी मार्किंग वही होता है कि किस तरीके से आर्टिस्ट ने इसको क्रिएट किया, जो देखने से विश्वास नहीं लगता है कि इतना बड़ा
ये है बोल के। जी, आपने जैसे कहा कि विश्वास नहीं होता है देखने के बाद, वैसे ही हमें भी ऐसे लगता है कि जब लोग देखने आते होंगे ये आर्ट, तो बहुतों को तो विश्वास नहीं होता होगा कि ये रेती से बना हुआ आर्ट है, तो पहले तो विश्वास उसके पर रखना। और जैसे आपने कहा कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो जरा सा धक्का लगने से फिर टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है, तो उसके लिए आप उसको जतन करने के लिए किस तरीके से आप काम करते हैं? नहीं, देखिए, जतन करने के लिए तो मुझे पता है कि लाइफ जो है, मैंने जब इसके ऊपर शुरुआत किया बहुत साल के बाद, मेरे जो वेल्यूसर हैं उन लोगों ने भी बोला कि सुदर्शन, आप रेत में क्यों बना रहे हो, ये तो रहता नहीं है, टूट जाएगा, क्या इसमें ये, तुम और कोई मिट्टी में बनाओ, प्लास्टर पेरिस में बनाओ, स्टोन में बनाओ, जो तुम्हें पैसा मिलेगा और ये कला तुम्हारा रह सकता है। बट तब मैंने सोचा, जो कला में बना रहा हूँ, जो लोगों को वो फील दे रहा है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। जब मुझे पता नहीं कि विद इन सेकेंड मेरा लाइफ क्या होगा, मैं क्यों ऐसे सोचूं कि कल मेरा कला रहे या ना रहे, बट सोच मेरा वही है, आज मैं जो बनाऊं वो लोगों के दिल में बैठे और लोग उसको एक पॉजिटिव सेंस में लें, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा था। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसको लेकर ऐसे ही रखना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ इस दरवाजे से बाहर जाने से मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। बट मैं जो यहाँ पर जो चीज बना दिया, इसको जो इतने सारे लोग समंदर किनारे खड़ा होकर देख रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही मेरा प्रसाद है, वही मेरा आशीर्वाद है। और उसको मैं क्यों वो मुहूर्त को छोड़ दूं, क्यों मैं सोचूं कि कल क्या होगा। मैं इसलिए हर टाइम जो स्कल्पचर बनाता हूँ, कल क्या बना दिया मैं उसको नहीं देखता हूँ, आज मुझे क्या बनाना है उसको मैं देखता हूँ। और वही मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि आज मुझे क्या बनाना है, और आज मेरे अंदर जो भगवान ने जो शक्ति दिया है उसको मैं टूट ना जाऊं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मैं कल का सोच लूं कि कल का स्कल्पचर तो है नहीं, मैं इतना अच्छा तरह से बनाया था, वो मुझे डिप्रेस कर देगा। क्योंकि मुझे तो आगे जाना है, मुझे पीछे नहीं देखना है, कि सिर्फ पीछे का ये देखना है कि मेरा ऑप्टिक्स तो कहाँ था, मैं किस जमीन से आया था, कहाँ तक पहुंचा, उसको देखना है। बट कल क्या बनाया था, आज नहीं बना पाया, आज वो है या नहीं है, उसको नहीं देखना है। सच में ये इतना बेहतरीन विचार आपने भी हमें बताया, हमारे साथ शेयर किया। सच में ये बहुत ही रेयर होता है। आप एक सच्चे कलाकार हो, इसीलिए आप कला को सिर्फ कला के नजरिए से देखते हैं, ना कि हमारे पैसे कमाने का माध्यम से उस नजरिए को देखते हैं। तो इसलिए ये सच्चे कलाकार की सच में तो ये निशानी है कि जिस तरीके के विचार आप रखते हैं कि आज हम कल है या नहीं है, ये जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया, वो उदाहरण सच में बेहतरीन था, लोगों को प्रेरणा देने वाला ये उदाहरण था। और आप जैसे बोलते हैं कि ये आर्ट कल रहे या ना रहे, आपने ये आर्ट जो है वो भारत के अलावा भी कहाँ इसे प्रेजेंट किया है, और किस तरीके के अनुभव आपको आए हैं इस दौरान? ये तो हमने अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, बहुत सारे प्राइजेस हमने अराउंड द वर्ल्ड जीता है। क्योंकि इंटरनेशनल बहुत नॉन आर्ट फॉर्म है, इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होता है। हमारा देश में भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। हमने भी, जैसे महाराष्ट्र का कोस्ट लाइन है, इतना ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है जो गोल्ड है। मैं जो कोंकण का लाइन है महाराष्ट्र का, मैं सच बोलता हूँ, मैंने दुनिया में जो बहुत अच्छे बीचेस देखा, उनमें से वन ऑफ द मेरा बेस्ट बीचेस है आपका जो कोंकण का कोस्ट लाइन, बहुत क्लीन और बेस्ट सैंड है वहाँ। तो इसीलिए हमारे पास डायमंड है, हम उसको पहचानना है। तो इसीलिए हमने भारत में हर जगह पे, दुनिया भर इसको लेकर मैंने अलग अलग जगह पे ये किया है। आज इसलिए एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया कि मेरा जीवन शुरू हुआ था कलर से, और तब मेरे पास पैसा नहीं था कलर और ब्रश ये खरीदने के लिए। तो तब हमने इस रेत को लेकर हमने कुछ ये किया कि इसके ऊपर हम कुछ बनाए, जो भले ही कलर के लिए पैसा ना हो, बट हम इस कला में, इस कैनवास में हम कुछ बनाए जो लोग हमारा कला को देखें। तो आज ऐसा समय है, मैंने वो कलर को और रेत को दोनों को मिला के ये कैनवास पे पेंटिंग किया। क्योंकि भले हम रहे या ना रहे, हमारा जो ये कैनवास जुगलबंदी पेंटिंग है, ये लोगों के पास रुक जाए। तो इसी सोच विचार से हमने ये एक नया सीरीज हमारा जीवन का शुरू किया। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सम्मान है कि लोग आज मैं अगर यहाँ हूँ
तो मेरे जो फैन फॉलोअर, मेरे जो वेल विशर है, मुझे जो ब्लेसिंग किए कि हमारा देश के लोग अगर मुझे इतना ये नहीं करते तो आज ये कला वहां तक पहुंचता नहीं। तो लोगों के अंदर, हमारा देश में आज नहीं सदियों से है, जो जनरल लोग हैं उनके अंदर बहुत कला के प्रति रुचि है। इसलिए तो सारा विश्व में भारत को कला का पीठ बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ कलाकार नहीं, कला को देखने वाले भी और कला को प्रोत्साहन करने वाले भी, वो भी हमारा देश में। आपने जैसे कहा अभी कि रेत जो है हमारे कोकण की वो बेहतर है, मतलब रेत रेत में भी फर्क होती है, उसमें भी जो है अच्छी रेत और मतलब दूसरे क्वालिटी के अलग अलग किस्म के रेत जो है वो होते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। अब देखिए यहाँ पर ना मुंबई में जुहू में एक सैंड है, चौपाटी में अलग सैंड है, बरसुआ में जाएंगे आपको अलग सैंड मिलेगा। हर जगह पे सैंड जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, सिर्फ हमको उसको पहचानना है। अच्छा, तो मतलब ये भी दरअसल हमारे दर्शकों के लिए भी ये नई जानकारी होगी, क्योंकि हमें तो पता था कि सारी रेत जो है वो एक जैसी होती है, रेत तो रेत होती है, लेकिन उसमें एक बीच मैंने देखा था कोंकण लाइन में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हो रहा है, वो जो बीच है वहाँ रेत जो है वो काला सैंड है। अच्छा। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डीएम सर को मैंने बता के आया था कि आपके पास डायमंड है, आप काला रेत का एक समंदर किनारे कहाँ पर है, तो वही है। हमारे पास बहुत अच्छा चीज है, उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो उसको देखना चाहिए। बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि अलग अलग समंदर किनारे बरसुआ में क्या रेत किस टाइप का है, जुहू में किस टाइप का है और चौपाटी में किस टाइप का है। सब रेत जो है अलग अलग टाइप का है, अलग अलग तरीका के है, और हर टाइम भगवान हमको नेचर के साथ जुड़ के इतना ब्यूटीफुल चीज देते हैं, उसको हम लोग को पहचानना पड़ेगा। कितने साल से आप जो है ये कला को आप प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कला ये कर रहे हैं, क्या कितने साल हुए इसको आपको पता लगा कि ये कला मुझे आती है? ये तो मोर देन 35 इयर्स हो गया, मेरा एक लंबा जर्नी है, बट उसमें भी बहुत सारे समंदर किनारे हमने अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल किया, बहुत सारी चीज जीवन में देखा। तो अभी एक समय है कि हमारे जो यंगस्टर्स है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको और आगे लेना है। भले ही वो कोई भी कला से रुचि रखे, बट हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि उनको भी और आगे लेने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। सर ये जो आर्ट है, सैंड आर्ट, इसको और बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में, भारत पे स्पेशली, ऐसे कई आर्टिस्ट हो गए जो अभी तक लोगों तक पहुंचे नहीं है, तो इस आर्ट को और ज्यादा उसको सालों साल उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? नहीं, अभी मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारा भारत सरकार की तरफ से जो इग्नो यूनिवर्सिटी ने अभी इसके ऊपर एक कोर्स डेवलप किए हैं, हमने किया हुआ है, तो उसके ऊपर एक बहुत जल्दी सर्टिफिकेट कोर्स आने वाला है, जो बच्चे कहाँ पर भी रहे, कोई भी हो, कोई भी एज के, अराउंड द वर्ल्ड, वो भारत की सैंड आर्ट के ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद अलग अलग स्टेट में भी बहुत सारे इवेंट्स, फेस्टिवल होता है। मैं हर टाइम सोचता हूँ कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी महोत्सव हो, हर जगह पे जो कलाकार को भी वो सम्मान देना चाहिए, कोई भी कलाकार हो उसको प्रमोट करना चाहिए। तो इसलिए हमारा उड़ीसा सरकार की तरफ से जो पर्यटन विभाग है, अभी 15 इयर्स इस साल है, जो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, चंद्रभागा बीच पे एक इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल होता है, जिसमें कि मोर देन 100 आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आते हैं, पूरा दुनिया भर से। तो वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और अपना कला को प्रदर्शन करते हैं। हर साल 5 दिन में मोर देन 5 लाख विजिटर्स आते हैं देखने के लिए। तो यही सबसे बड़ा ये है। तो मैं सोचता हूँ कि हर कोई सरकार जो स्टेट में भी है, अपनी लोकल आर्ट को प्रमोट करे और लोकल आर्टिस्ट को और एनकरेज करे। उनके अंदर जो ये छुपे हुए कला है, भले ही कुछ भी हो, उसको आगे लाए। उनकी जो अंदर जो स्किल है, उस स्किल को पहचान के हम और उनको एनकरेज कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा संदेश दिया आपने लोगों को कि किस तरीके से हमें
अपनी आर्ट को, हमारे लोकल आर्ट को जो है वो ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए वेस्टर्न आर्ट से ज्यादा। सभी कला तो कला होती है, हालांकि कि हर कला को जो है वो उतनी उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर हमारी इन सारी चीजों में कहीं हमारा जो लोकल आर्ट है, जो हमारी नस है, वो कहीं पर छूटे ना, ये इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ कितना समय लगता है किसी ये एक आर्ट को बनाने में? कोई भी एक अच्छा आर्ट आपको स्टैंड आर्ट बनाना हो तो उसको साधारण कितना समय लगता है? वो एक आर्ट 5 मिनट में भी बन सकता है और 50 घंटा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी ऑफ सैंड और क्या मैं बना रहा हूँ, वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर। तो वो क्वांटिटी ऑफ सैंड को लेके ही हमारा स्कल्पचर का टाइमिंग फिक्स होता है। सर, एक बार हमारे दर्शकों को इस एग्जीबिशन के बारे में, आपने जो अभी हमारे प्रभा देवी की जो कला अकादमी है, फूला देशपांडे कला अकादमी, वहां पर जो आपने एग्जीबिशन दिया है, रखा है, उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कब से कब तक है और क्या समय है उसका? नहीं, ये तो हम सब लोगों ने आपके माध्यम से ऑलरेडी देख रहे हैं। मैं ये जरूर देखना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ समय है, आप आइए, यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से एक समंदर किनारे में कितने सारे रेत इकट्ठा हुआ है। जो सारा विश्व में हमने जितने सारे स्कल्पचर्स बनाए थे, मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स हम कैनवस पे उसको लाए हैं, और उसके साथ ये जो दोनों कला को हमने जोड़ के जुगलबंदी बनाए हैं, उसको भी देखने मिलेगा। तो मेरे लिए तो हर कोई दर्शक जो है वो भगवान होते हैं, तो वो लोग आएंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, भले ही वो कोई भी होना क्यों। बट बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो गैलरी है, एक यूनिक गैलरी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर करने के लिए मेरा मुंबई में ये पहला पेंटिंग शो है जो आज तक हमने नहीं किया है, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है। कुछ ऐसे आर्ट होता है जिसको आप लोगों के सामने भी रखना जरूरी है। मैं हर टाइम सोचता हूँ, भले ही मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मेरी जो गांव की जो गैलरी होगा, मेरे गांव के लोग देखना चाहिए। जब तक मेरे गांव के लोग मेरे कला नहीं देखे, तो तब तक मैं भले ही कितना बड़ा आर्टिस्ट हो जाऊं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो सब लोग आके देखना चाहिए, और आगे भी वो लोग भी उनकी कला को यहाँ पर एग्जिबिट करना चाहिए। धन्यवाद सर। सच में एक बेहतर कलाकार है वो पहले बेहतर इंसान होना चाहिए। उनकी सोच में से उनकी कला जो है वो कितनी बेहतर और निखर के आती है, ये हमने अभी देखा है। और इसी तरीके से हम भी हमारे चैनल की तरफ सबको ऐलान करेंगे कि आप भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए आइए फूला देशपांडे अकादमी में, जहाँ पर आपको एक बेहतरीन आर्ट, एक अद्भुत आर्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। संतोष, कैमरामैन संतोष के साथ मैं प्रतीक्षा।